गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने विमीय समीकरण के अनुप्रयोग, तीनों अनुप्रयोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए, उनके न्यूमेरिकल भी काफी डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था शायद, उसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा त्रुटि। नया टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा त्रुटि। इस फर्स्ट सेकंड चैप्टर में तीन ही मेन टॉपिक है, मात्रक और विमा, उसके बाद त्रुटि और फिर मापन पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अब दूसरे टॉपिक पे आए हम त्रुटि। देखो त्रुटि जो है वो जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में जो त्रुटि होती है उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करें कि भाई त्रुटि हुई है कि नहीं हुई। तो त्रुटि की परिभाषा देखी जाए तो दो चीजें इसमें मैटर करती है। एक तो आपका होता है मापित मान, इसमें अपन एक तो बोलते हैं मापित मान कि आपने क्या मापा, और एक उसका वास्तविक मान। एक होता है उसका वास्तविक मान कि एक्चुअल में उसका मान क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि इस बोर्ड की लंबाई 5 फीट है, फिक्स है 5 फीट लंबाई, ये तो वास्तविक मान है। हमने इसकी लंबाई को 5 फीट वास्तविक मान माना हुआ, एग्जैक्ट 5 है। आपसे बोला गया कि आप इसको माप के लाओ। मैंने मान लिया सपोज 5.01 माप लिया या 4.99 माप लिया, वो मेरा मापित मान हुआ। तो क्या मैं एग्जैक्ट 5 फीट माप पाया या उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे कर दी? तो वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है बेटा उसको हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि की परिभाषा क्या होगी? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को, मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अंतर को त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब ये त्रुटि प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। शून्य वाले केस में हम कहेंगे अगर त्रुटि शून्य है तो इसका मतलब त्रुटि है ही नहीं। वास्तविक मान और मापित मान बराबर हो तो त्रुटि शून्य भी हो सकती है, ठीक है ना। कई प्रयोग ऐसे करें हम रीडिंग्स ले तो उसमें त्रुटि शून्य भी आएगी, कई बार प्लस आएगी कि जब सपोज आपने वास्तविक मान में से मापित मान माइनस किया। वास्तविक मान 5 फीट बोला इसको, आपने इसको मापा 4.99, मापित मान 4.99, वास्तविक मान 5 माइनस 4.99 तो मान धनात्मक है, तो त्रुटि धनात्मक। अगर मापित मान ज्यादा हो वास्तविक मान से तो मान ऋणात्मक होगा। त्रुटि का मान क्या होगा बेटा? ऋणात्मक। तो त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया त्रुटि के बारे में। अब ये जो त्रुटि है ये बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं 5 फीट लंबाई थी इसको 7 फीट माप रहा हूं या 3 फीट ही माप रहा हूं तो उसको हम त्रुटि नहीं कहेंगे बेटा, वो तो त्रुटा हो गया। त्रुटि बहुत कम होती है, बहुत कम जो मान होता है उसको, अंतर जो होता है ना उसको हम त्रुटि कहेंगे। ऐसा नहीं 5 फीट लंबाई थी उसको 8 फीट माप रहे हो तो वो त्रुटि नहीं है फिर उसमें, ठीक है ना। वो तो पूरा ही गलत हो गया आपका। त्रुटि बहुत कम होती है। अब वैसे जनरल हम 3 प्रकार के त्रुटि की बात करेंगे बेटा। पहली जो त्रुटि है उसको हम बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि। 3 प्रकार की त्रुटि की बात करेंगे त्रुटि के प्रकार की। दूसरा हमारी होगी यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। बताता हूं तीनों के बारे में। इसको हम बोलते हैं बेटा रैंडम एरर। और तीसरा जो प्रकार है वो आपका हुआ स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस एरर। त्रुटि मूलतः 3 प्रकार की होती है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा स्थूल त्रुटि। कुछ त्रुटियों के प्रकार और हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करें क्रमबद्ध त्रुटि की। सबसे पहले हमारी जो त्रुटि है वो कौन सी हम पढ़ रहे हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। देखो नाम से ही पता चल रहा है सिस्टमैटिक, जिसके कारणों का हमें पहले से पता हो उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का पहले, जिसके कारण हमें पहले से ज्ञात हो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि जिसके कारण, किस कारण से आ रही है? जिसके कारणों का, ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का हमें पहले से ही पता हो, पहले से ही पता हो। ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का हमें पहले से ही पता हो कि किस वजह से त्रुटि आ रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं
क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसके कारणों का पहले से ही हमें पता हो, या ये कितने प्रकार की हो सकती है क्रमबद्ध त्रुटि। तो सबसे पहले इसमें जो है वो सिस्टम की त्रुटि, जो अपन प्रयोग करते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं तभी तो हम त्रुटि की बात करेंगे। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका उपकरण है, उपकरण की त्रुटि। देखो मैं समझाता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, या फिर भी लिख लेते हैं। यंत्र के कारण त्रुटि, उपकरण को हिंदी में या सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं यंत्र। यंत्र के कारण त्रुटि, यंत्र के कारण त्रुटि जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताऊं इसका, हम सब्जी लेने गए, 1 किलो आलू खरीदने थे, और पहले से ही वो उसके पास जो सिस्टम था, जो यंत्र था जिसकी सहायता से वो आलू तोल रहा है, उसमें वो डिजिटल वाला था या फिर वो जो सिंपल बाट वाला होता है वो था। तो डिजिटल वाले की बात करें, उसमें पहले से ही वो मान दिखा रहा है 0.05 या 0.10, कुछ ऐसा मान दिखा रहा है, कुछ मान दिखा रहा है, उसने 0 नहीं करा हुआ सेट। तो इसका मतलब इतनी त्रुटि होगी, उसने इतना मान कम मापेगा वो। जैसे आपने 1 किलो लिया तो उसमें 0.10 किलोग्राम या ग्राम वो कम देगा, इसका मतलब त्रुटि है, हमें पता है, वो दिख रही है साफ साफ। जो हमें दिखती है या जिसके कारणों का हमें पहले से पता है, उसी को तो हम क्रमबद्ध त्रुटि बोलेंगे। तो उसमें पहला प्रकार है यंत्र के कारण। तो यंत्र के कारण हो सकती है। तो जब हम आलू लेने गए और उसमें पहले से 0.01 या 0.01 ग्राम किलोग्राम लिखा है, तो वो यंत्र के कारण त्रुटि हुई। अब मान लो इसको हमें दूर करना है, तो हमें क्या करना होगा, या तो इसको पहले हम 0 पे सेट करें, या फिर 0.10 ग्राम हम ज्यादा तोलें। ठीक है, तब वो त्रुटि हम दूर कर सकते हैं। इस त्रुटि को हम दूर भी कर सकते हैं। यंत्र में त्रुटि, यंत्र को हम सही करके उसकी त्रुटि को खत्म कर सकते हैं। मान लो हम सुनार के पास गए और उसके पास ऐसी गड़बड़ थी, 0.10 कम ज्यादा था, फिर हमने सोना तुलवाया, तो यहां ज्यादा फर्क पड़ता है। सब्जी में तो 0.1001 से खास फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा ज्यादा ले भी आओ तो कोई बात नहीं है, बट अगर सुनार से आप इतना ज्यादा ले आओ तो माने 0.10 ग्राम। तो ये जो त्रुटि है ना यंत्र वाली, या जो क्रमबद्ध त्रुटि है, वो कहां ज्यादा मैटर करेगी, वो डिपेंड करता है वो वस्तु क्या है, भौतिक राशि क्या है। अगर सुनार से आपने सोना खरीदा और 0.10 ग्राम ज्यादा लिए, तब माने हम तो त्रुटि। ठीक है ना। तो वहां तो वो जो मान है वो मिलीग्राम तक होता है, 3-4 डिजिट तक होता है, पर फिर भी उसमें त्रुटि होती है, तब भी उसमें त्रुटि होती है, पर बहुत कम होती है। ठीक है ना। तो सब्जी में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस त्रुटि का। आप 10 ग्राम ज्यादा भी ले आओगे ना, तो ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे कि भाई 10 ग्राम में तो आलू ज्यादा लिया, वहां कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सब्जी वाले को। बट सुनार से 10 ग्राम ज्यादा लाने का मतलब समझते हो। ठीक है ना। बट्टी उठा लाऊं मैं तो क्या फर्क पड़ता है सर, मैं तो सुनार से बट्टी ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ये जो त्रुटि है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसका पहला कारण है यंत्र के कारण त्रुटि, ये हमें पता होती है, यंत्र में हमें दिखती है, इसलिए हम इसको दूर कर सकते हैं। दूसरी जो त्रुटि है व्यक्तिगत त्रुटि, भाई जानबूझ के ही गलती कर रहे हैं, नोट करने में गड़बड़ कर दी, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है ना। जानबूझ के कारण, मतलब लिखना 2.5 था, लिख दिया 2.6, व्यक्तिगत। ठीक है ना। जानबूझ के जो हमसे गलतियां हो जाती है वो व्यक्तिगत त्रुटियां होती है, अपनी खुद की कमी से। ठीक है। तो वो भी क्रमबद्ध त्रुटियां, हमें पता होती है कि मेरे से गलती हो रही है, वो मेरे से गलती हो रही है तो मुझे पता होती है। ठीक है। तीसरा, बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ये भी क्रमबद्ध त्रुटि में ही आती है। बाह्य कारक, जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे थे, हवा चल गई, टेम्परेचर माप रहे थे तापमापी की सहायता से, अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया, हवा चल गई, त्रुटि संभव है, बिल्कुल संभव है, कुछ ना कुछ मान में चेंज होगा। जो पहले आ रहा था वो अलग था, बाद में जो आ रहा है वो अलग, तो वास्तव में चेंज होगा। तो बाह्य कारक, हवा चल गई, दाब में कमी हो गई। ठीक है ना। कई सारे हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे बेटा, 10th क्लास में भी किया होगा, 12वीं क्लास में करेंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि बाह्य कारक ताप, दाब, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल सब नियत होने चाहिए। अगर मैं धारा लगातार तार में बहाऊंगा तो तार गर्म हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, प्रतिरोध चेंज होगा, त्रुटि संभव है, त्रुटि आएगी 100%। तो बाह्य कारकों के कारण भी त्रुटि होती है, और वो हमें पता होती है। हमें पता है कि जब मैं प्रयोग कर रहा हूं उसमें मुझे कंटिन्यूअस धारा नहीं प्रवाहित करनी है,
क्योंकि धारा कंटिन्यूअस प्रवाह करने से वो तार गर्म हो सकता है, गर्म होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो वो बाह्य कारक के कारण त्रुटि जो है वो मुझे पता है कि भाई इस वजह से होगी, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रयोग के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो वो चीज हम दूर कर सकते हैं, वो हमें पता है, ठीक है ना। जो पता होती है वो क्रमबद्ध त्रुटि में आती है, जो 3-4 कारण हम ऐसे पढ़ते हैं, लापरवाही से हम प्रयोग कर रहे हैं या हमें पता ही नहीं है, इनएफिशिएंट है प्रयोग लेने में, हम बोलेंगे चौथा कारण क्या होगा कि ये जो त्रुटि है ना वो इस कारण भी होती है कि हम जो है ना उस प्रयोग के बारे में पूरा सिस्टम सेट ही नहीं किया और प्रयोग करने लगे, ठीक है ना, तो वो भी हमारे कारण हो सकते हैं। इस तरह से हम क्रमबद्ध त्रुटियों को 3-4 कारणों से ऐसे बता सकते हैं, केवल समझाना है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि, इससे जस्ट उल्टा पड़ेगी, इसके कारणों का हमें पहले से पता होता है, बट यादृच्छिक जो त्रुटि होती है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अपन रैंडम एरर, जिसके कारणों का हमें पता नहीं हो, ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का हमें पता नहीं हो, ऐसी त्रुटि जिसके कारणों का हमें पता नहीं हो उसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। भाई जिसके कारणों का पता नहीं चले, हमने प्रयोग किया, हमें पता नहीं चला कि किस वजह से त्रुटि हुई है, ठीक है, हमने प्रयोग किया और हमें पता नहीं चला किस वजह से त्रुटि हुई है, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंडम एरर और हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको दूर करने के लिए जो प्रेक्षण लेते हैं, हम प्रयोग में जो प्रेक्षण लेते हैं वो बहुत सारे प्रेक्षण लेंगे और उन सबका औसत ले लेंगे, वो औसत मान हमारा वास्तविक मान कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, हम आगे जाके इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, इस पे संबंधित न्यूमेरिकल भी होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पेंडुलम की बात करें, हमने क्लास में डिस्कस किया होगा पहले भी कि पेंडुलम जो होता है सरल लोलक, उसका आवर्तकाल ज्ञात करना होता है, ठीक है ना, और उस आवर्तकाल के हम बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं। अब उसमें हमें यह पता नहीं चलता कि त्रुटि किस वजह से, प्रयोग ऐसा होता है कि हमने एक धागा लिया कुछ लंबाई का, उससे एक पत्थर बांधा और उसको अन्य ऐसे लटका के माध्य स्थिति से हम उसको थोड़ा सा ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं, तो आपका पेंडुलम इस तरह से गति करता है। माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति होती है जिसको दोलनीय गति कहते हैं। हमें यह करना होता है कि मान लो हमें फिक्स कर दिया गया कि 5 दोलन का समय माप लो भाई, 5 बार जो दोलन हुए ना इस तरह से उनका समय मापना है स्टॉप वॉच की सहायता से। आपके पास स्टॉप वॉच होगी उस समय, तो एक जना आपका स्टॉप वॉच लेके बैठ जाएगा और दूसरा ये प्रयोग करेगा। तो जैसे ही आपने माध्य स्थिति से छोड़ा, स्टॉप वॉच ऑन कर दी, 5 दोलन होने के बाद उसको ऑफ कर दी, तो आपने समय मापा। तो उस समय त्रुटि कैसे होगी कि मान लो आपने थोड़ा सा लेट ऑन किया हो या पहले ऑफ कर दिया हो, तो इस तरह से समय जो है ना वो कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो अब उस त्रुटि को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके बहुत सारे प्रेक्षण ले लिए, 20 प्रेक्षण ले लिए और 20 का औसत निकाल लिए। तो रैंडम एरर को दूर करने के लिए, यादृच्छिक त्रुटि को दूर करने के लिए हम प्रयोग को बार-बार दोहराते हैं, प्रयोग को बार-बार दोहरा के हम बहुत सारे प्रेक्षण ले लेते हैं बेटा, और उन प्रेक्षण का क्या करना होता है, लास्ट में औसत मान निकालना होता है, एवरेज लेना होता है, और वो एवरेज हम क्या मान लेते हैं कि वो एवरेज हमारा वास्तविक मान होता है। तो आपकी जो ये वाली एरर है, ये वाली जो त्रुटि है वो कम हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना हमने जो प्रयोग दोहराया है उसके बहुत सारे प्रेक्षण ले लेते हैं और फिर उन सबका औसत ले लेते हैं, तो उसको लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए इसी में आगे लिखना है अपने को, यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए हम प्रयोग में प्रेक्षण बार-बार दोहराते हैं, बहुत सारे प्रेक्षण ले लेते हैं। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए हम प्रयोग में प्रेक्षण बार-बार दोहराते हैं तथा उनका औसत मान ज्ञात कर लिया जाता है।
औसत मान ज्ञात कर लिया जाता है। औसत मान ज्ञात कर लिया जाता है और वो औसत मान जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। उस औसत मान को, जैसे माना हमने प्रेक्षण लिए, माना R1, R2, R3 अप टू Rn एक प्रयोग के प्रेक्षण है, एक प्रयोग के प्रेक्षण है। तो मैं इनका औसत ले लूं, R एवरेज, R1 प्लस R2 प्लस, औसत ज्ञात करना आता है संख्याओं का, जितनी संख्याएं हैं संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की कितनी संख्या है, ये औसत मान आ गया। और इस औसत मान को ही हम बोल देते हैं ये हमारा वास्तविक मान है। इस प्रयोग में जो भी हमने ज्ञात किया उसका वास्तविक मान R एवरेज। तो ये वाली त्रुटि खत्म हो जाती है। अब देखो आपके पास लास्ट जो त्रुटि का प्रकार बचा है वो कौन सा है, स्थूल त्रुटि, ग्रॉस एरर। जो त्रुटि इनएफिशिएंसी, मतलब जिसकी लापरवाही मान लो या ऐसा बोलो कि व्यक्तिगत त्रुटि का ही प्रकार है, व्यक्तिगत त्रुटि होती है ये। जो स्थूल त्रुटि होती है ना तीसरे प्रकार की, स्थूल त्रुटि, स्थूल त्रुटि जिसको आप अंग्रेजी में ग्रॉस एरर बोलते हो, ये वाली जो त्रुटि है वो व्यक्ति या जो प्रेक्षण देता है उसकी व्यक्तिगत त्रुटि, जानबूझ के की हुई या इनएफिशिएंसी या मैं बोलूं अपूर्णता की कमी से, इस प्रकार की त्रुटि पूर्णस्तता की, मतलब आप एग्जैक्ट उस प्रयोग के बारे में जानते ही नहीं और प्रयोग करने लग गए तो त्रुटि संभव है, उस त्रुटि को बोलते हैं स्थूल त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि पूर्णस्तता के कारण उत्पन्न होती है, और इसमें हम कई सारी चीजें देख सकते हैं कि भाई आपको प्रयोग के बारे में नॉलेज नहीं थी, प्रयोग करने लगे, या आपने लापरवाही कर दी, ठीक है ना, लापरवाही की वजह से हो गई, या आपने जानबूझ के गलत रीडिंग लिख दी, वो सब स्थूल त्रुटि के ही प्रकार है, वो सब स्थूल त्रुटि के अंदर ही आते हैं। इस प्रकार से बेटा हम 3 प्रकार की त्रुटियों को डिस्कस कर चुके हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थल त्रुटि। अगली क्लास में हम कुछ त्रुटियां और पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।